हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस करेंगे। इनमें करीब 200 के आसपास क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप स्पीड में रिवाइज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, क का उच्चारण स्थान कहाँ है? हर लेटर का उच्चारण स्थान से संबंधित क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस भाग को आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो क का उच्चारण स्थान कहाँ पे है? आप फटाफट आंसर देते चलिए। तो इसका आंसर होगा कंठ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प का उच्चारण स्थान है, तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ओठ। प का उच्चारण स्थान है होठ। ठीक है। अगला है च का उच्चारण स्थान, तो च का उच्चारण स्थान होता है तालु। अगला है हिंदी में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये होती है 11। ठीक। एकदम स्पीड में आप आंसर करते चलिए, क्योंकि अब टाइम आप लोगों के पास बहुत कम है और एग्ज़ाम्स 15 फरवरी को है हिंदी का ही, तो उसमें व्याकरण से भी संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो टवर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। ठीक। 6 नंबर है, स का उच्चारण स्थान है दंत, दांत। अगला है तालव स, मूर्धंग स, दंत स, ह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक। अगला है ब का उच्चारण स्थान क्या है? तो ब का उच्चारण स्थान आपका है होस्ट, ओठ है। अगला है घ का ध्वनि का ध्वनि स्थान क्या है? तो इसका ध्वनि स्थान है कंठ। ठीक। अगला है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण आपका 9 है। ठीक है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण, उसमें घोष था, इसमें अघोष वर्ण है, कौन सा है? अघोष वर्ण है 100। ठीक है। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो अच्छे से पता है आपको, वर्णमाला कहते हैं। अगला है भ का उच्चारण स्थान है, भ कहाँ से बोला जाता है? होठ से। ठीक है। त वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान दांत है। ठीक है। ख का उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान कंठ है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो इसके 5 भेद होते हैं। अगला है निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, तो इसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका आंसर है सेना। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो इसमें होगा गंगा। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण? यह है तेल, जिसे नापा या तौला जा सकता है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से संज्ञा का भेद है, संज्ञा के कौन से भेद इसमें से हैं? तो ये है व्यक्तिवाचक, बाद बाकी सब ठो है वो सर्वनाम का है। अगला है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िएगा तब आंसर दीजिएगा। विवेकानंद। अगला है केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता कौन सी संज्ञा है? तो ये कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। अगला है बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबद्ध है? तो बुढ़ापा जो शब्द है वो व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबद्ध है? तो ये है भाववाचक। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा है? सेम वही क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है भाववाचक। अगला है चांदी कौन सी संज्ञा है? तो ये है द्रव्यवाचक। अगला है सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है? सफल का भाववाचक संज्ञा, तो ये हो जाएगा आपका सफलता। अगला है तेल कौन सी संज्ञा है? तो ये आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला चौकीदार कौन सी संज्ञा है? तो चौकीदार कौन सी संज्ञा होगी? तो ये होगी आपका जातिवाचक संज्ञा। किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? अच्छे से पता है, संज्ञा। हरियाली कौन सी संज्ञा है? तो हरियाली है आपका भाववाचक संज्ञा।
अगला क्वेश्चन है, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है, कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो ये इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अगला है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? तो ये है आपका भाववाचक संज्ञा। पूरब शब्द कौन संज्ञा है? अब पूरब शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा होगी? तो ये होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है? तो ये भी होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? तो मित्र का मित्रता हो गया, ठीक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का इसमें से कौन सा उदाहरण है? तो ये हो जाएगा सर्दी। मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन सी संज्ञा है? तो ये है आपका समूहवाचक संज्ञा। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो ये आपका हो गया बुढ़ापा। तो आप लोग कॉपी पेन लेके इसका ABCD लिखते चलिए नंबर के साथ, और इसका आंसर तो आ ही रहा है, तो इससे आपको पता चल जाएगा जो कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ, ठीक है। अगला है, सभा कौन शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा, इससे पहले भी एक क्वेश्चन था, समूहवाचक संज्ञा। कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो कलम शब्द है जातिवाचक संज्ञा। सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तूफान, तो ये भी हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो इसके कुल 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? तो वह जो है ये इनमें से सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसमें से निश्चयवाचक जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो ये कोई है। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यह है। इसमें से कोई, किसी, कुछ जो है अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक में यह है। वह जा रहा है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है? तो जो। आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक। मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? वह जो जागेगा वह पावेगा, ठीक है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मैं राम का भाई हूँ, वाक्य में सर्वनाम है मैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो यह। अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? मैं। निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? आप। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 3। निम्नांकित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है? हंसना। निम्नांकित में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? कहना। सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है? कर्ता। मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4। निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है? प्रविशेषण। गुणवाचक विशेषण है? अच्छा। परिमाणवाचक विशेषण है? थोड़ा सा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को कहते हैं प्रविशेषण। यह गाय बहुत दूध देती है, उस वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। निम्न में सार्वनामिक विशेषण नहीं है? चतुर। राष्ट्र का विशेषण होता है? राष्ट्रीय। दर्शन शब्द का विशेषण है? दर्शनीय। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? नया। धर्म का विशेषण क्या होता है? धार्मिक। आग्नेय शब्द का विशेषण
आग्नेय शब्द किसका विशेषण है? अग्नि का। कोई पुस्तक ले लो वाक्य में कोई कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। गाय हरी हरी घास चर रही है, इस वाक्य में हरी हरी कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित, गुणवाचक विशेषण है अच्छा, परिमाणवाचक विशेषण है थोड़ा सा, रुचि शब्द का विशेषण है रुचिकर। निम्न में नरक शब्द का विशेषण कौन है? नारकीय। 4 गज मलमल कौन विशेषण है? परिणाम बोधक। कारक के कितने भेद हैं? 8। कर्ता का चिन्ह है ने, करण कारक का चिन्ह है से, मोहन कलम से लिखता है, इसमें से कौन कारक है? करण कारक। मीरा को गंदगी से बहुत घेरना है, इस वाक्य में से इस कारक की विभक्ति है, से जो है किस कारक की विभक्ति है? करण कारक की। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के अलगाव का बोध हो, उसे कौन से कारक कहते हैं? अपादान कारक। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? करण कारक। के लिए किस कारक का उदाहरण चिन्ह है? संप्रदान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे क्या कहते हैं? कारक। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से कारक है करण। जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें क्या कहते हैं? विदेशज। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपको देशज। निम्न में कौन देशज शब्द है? तो ये है आपका डिबिया। निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो ये डिग्री। निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन है? चक्रपाणी। परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2। निम्न में कौन शब्द देशज नहीं है? स्टेशन। निम्न में तत्सम शब्द कौन है? आंसू, अश्रु। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते क्या कहलाते हैं? यौगिक। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। इनमें कौन शब्द तत्सम है? कर्पूर। खेत शब्द है तद्भव। मोर शब्द है तद्भव। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? प्रति। राग में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अनुराग, अनु लगेगा। मान में कौन सा उपसर्ग लगेगा? तो अभी लगा देंगे तो अभिमान हो गया। निश्चय में कौन सा उपसर्ग लगेगा? लगा है तो नी। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में। उत उपसर्ग के योग से बना शब्द नहीं है उपवन। सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है सम्मेलन। परा उपसर्ग के योग से बना शब्द है पराजय। निर्जन में कौन सा उपसर्ग है? निर। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस। अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अ। अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु। अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है? अप। प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा? अब, तो अब गुण हो जाएगा। अनपढ़ शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अन। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वी। कार में कौन सा उपसर्ग लगेगा? उपकार हो जाएगा तम। उपसर्ग जो है वो शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय जो है शब्द के लास्ट में। निवास शब्द में उपसर्ग है नी। पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परा। परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? परि। अवकाश शब्द में उपसर्ग है अब। आमरण शब्द में उपसर्ग है आ। अधिकार शब्द में उपसर्ग है अधि।
जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। शब्द के अंत में, शब्द के शुरू में जुड़ता है तो उपसर्ग और शब्द के अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2। लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? तो आई, लिखाई में आई लास्ट में है। समान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? समानता, ता लगेगा इसमें। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? धार्मिक ता लगेगा इसमें भी। बुद्धि शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो बुद्धिमान लगेगा, बुद्धिमान हो जाएगा। व्यक्तित्व शब्द में तो क्या है? तो ये प्रत्यय है, ठीक है। गुणवान शब्द में प्रत्यय है तो आन हो जाएगा, गुणवान में आन हो जाएगा। मिलावट शब्द में प्रत्यय है तो वह आवट हो जाएगा। नगर शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो इक होगा, तब नागरिक बन जाएगा ये। अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो गया इम। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? तो पा। भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो ईय। गारीवान शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? वान। मोटापा शब्द में सही प्रत्यय कौन सा है? पा। लुटेरा में प्रत्यय बताइए? एरा। गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? तो दीर्घ ई। आई में आई प्रत्यय से बना शब्द है तो इनमें से सभी। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है तो इक। झूला शब्द में प्रत्यय है आ। विद्वान का पर्यायवाची शब्द है, विद्वान का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो मनीषी। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो नहीं है वो पार्वती। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है तो ये होगा तुरंग। प्रजातंत्र का पर्यायवाची शब्द है तो ये लोकतंत्र। आम का पर्यायवाची शब्द है रसाल। पाठशाला का पर्यायवाची शब्द है विद्यालय। सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है शशि। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है वसुधा। हाथी का पर्यायवाची शब्द है गज। निम्न में हरफ का पर्यायवाची शब्द नहीं है शब्द। बेशकीमती का पर्यायवाची शब्द नहीं है अर्थहीन। पति का पर्यायवाची शब्द है स्वामी। पर्वत के पर्यायवाची शब्द है भूधर। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दिवाकर। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है खेत। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है कपि। अंधकार का पर्यायवाची शब्द है तिमिर। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है पुरंदर। गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है महादेव। भावा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है गौरी। समुद्र का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? भागीरथी। कमल का पर्यायवाची शब्द है सभी। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनिल। चिड़िया का पर्यायवाची शब्द है खग। घर का पर्यायवाची शब्द है सदन। जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है भूदेव। नदी का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? तटिनी। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है सरिता। बिना पानी का पर्यायवाची शब्द है तो सरस्वती। पिता का पर्यायवाची शब्द नहीं है नंद। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है गणेश का लंबोदर। दास का पर्यायवाची शब्द है चाकर। सुख का पर्यायवाची है प्रसन्नता। अमृत का पर्यायवाची है सुधा। महिला का पर्यायवाची है नारी। धन का पर्यायवाची है संपत्ति। निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची कौन है? लोचन। अनुमति शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है? सहमति। बिना पानी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। रसोई घर में जो समास है वह है तत्पुरुष। प्रत्येक शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव। और भाई बहन कौन समास है? तो ये है आपका द्वंद्व। तो ये थे आपके टोटल
व्याकरण, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चंस, इसके अगले भाग में इससे आगे भी और बहुत सारे हैं, तो उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। तो इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, जिससे कि आप लोग अच्छे से इसे समझ जाए और एग्ज़ाम्स में कोई गलती ना हो। आप ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव आप बना सकते हैं, हिंदी बुक से भी और व्याकरण से भी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।